जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई सीरीज में, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं RWA की यूपी स्पेशल जीके की ये बेहतरीन बुक। बेहतरीन इसलिए क्योंकि अगर आप ये वाली बुक पढ़ेंगे तो आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि ये कितनी बेहतरीन बुक है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप उसको पलटिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, किताब ला के रख लेते हैं अलमारी में सजाने के लिए। तो इसको सजाइए नहीं, इसको निकालिए और पढ़िए। रोज सिर्फ 20 मिनट का टाइम दीजिए इसको। इसको आप पढ़िए और फिर आप वीडियो देखिए, तब आप देखेंगे आप में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि बिना पढ़े अगर आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ तो आपको चीज़ें मिलेंगी, पर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। दूसरी चीज़, ये किताब बहुत बेहतरीन इस हिसाब से बनाई गई है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, वो आपका इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से पक्का पक्का कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किताब बनाई गई है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो अभी ऑर्डर कर दो, मंगा लो। मात्र 100 रुपए के आसपास पड़ेगी आपको ये, और इतना तो आप खा के थूक देते हो, है ना। मंगा लो, बेहतरीन फायदे में रहोगे। क्योंकि सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पुलिस की नौकरी लेना चाहते हैं। पुलिस की नौकरी रॉयल भी है। तुम लोगों को लगता है कि यार रास्ते में खूब लूटेंगे सब लोगों को, निकलती गाड़ियों में खूब घूस लेंगे, पैसा आएगा, एक गाड़ी का मान लेना कि 100 रुपए उसी से वसूल हो जाएंगे। हालांकि घूस लेना गलत बात होती है, पर फिर भी हम मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक रॉयल नौकरी है, और उसके लिए संघर्ष भी तुमको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी कम वैकेंसी, और इतने कम नहीं कहेंगे, फिलहाल वैकेंसी तो ठीक है, लेकिन फॉर्म देख लो, अगर इतने फॉर्म की अपेक्षा बहुत कम है भाई। तो संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से एग्जाम कैंसिल होना, फिर दोबारा से होना, तो संघर्ष बहुत है। लेकिन फिर भी मैं वही कहता हूँ ना कि हार नहीं माननी है। अभी हम लोग थोड़ा निराश होकर के बैठ जरूर गए हैं, कुछ बच्चे तो तैयारी ही छोड़ दिए होंगे कि यार उत्तर प्रदेश की वैकेंसी ऐसा ही होती है, यहाँ हर बार ऐसा ही होता है। तो कुछ लोग तो हार के बैठ गए होंगे घर में कि करना ही नहीं है। तो उन लोगों से मैं कहता हूँ, ये मैंने कुछ लिखा था कि होके मायूस मैं आज शाम सा ढला हूँ, निकलूंगा एक रोज मत भूलो मैं भोर का उजाला हूँ। होके मायूस मैं आज शाम सा ढला हूँ, निकलूंगा एक रोज मत भूलो मैं भोर का उजाला हूँ। और इतनी जल्दी हार मान जाऊं ये तुमने सोचा कैसे। इतनी जल्दी हार मान जाऊं ये तुमने सोचा कैसे। और जो कभी न हार माने उस शेरनी का पाला हूं, जो कभी न हार माने उस शेरनी का पाला हूं। तो आप लोगों को हार तो माननी ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। डट के सामना करेंगे, मिल के सामना करेंगे। हर बार कितनी भी बार कुछ संघर्ष आएंगे, हम उसको लड़ के पार करने का प्रयास करेंगे। अरे वो क्या ही जीतेगा जो लड़ने का साहस ही नहीं रखता। लड़ने का साहस रखना पड़ेगा। और एग्जाम कैंसिल हुआ है ना, तो तुम्हारा फायदा है, नुकसान नहीं है। फायदा इसलिए है क्योंकि अगर कैंसिल ना हुआ होता तो तुम्हारा तो वैसे सिलेक्शन होना ही नहीं था, क्योंकि बाकी सारे बच्चों तक पेपर पहुंच गया था, सिर्फ तुम तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो तुम्हारा नहीं हो पाता, उनका हो जाता। अब कैंसिल हो गया है तो अब मेहनत से करना, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि अगली बार तो सुचितापूर्वक हो जाएगी ना वैकेंसी, अगली बार कोई धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो। उम्मीद तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम लोग पक्का है इस बार सिलेक्शन लेके जाओगे, है ना। वर्दी तुम्हारे सीने पे चमकेगी जरूर। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा की नदियों में मिलने से बनी है। चलो देखो, गंगा की नदी किन नदियों से मिलने से बनी है। तो देखो, उत्तराखंड में दो नदियां बहती हैं, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। ये दोनों नदियां जहां से मिल जाती हैं वहीं से बन जाती क्या है, वहीं से गंगा नदी बन जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिलती हैं वहीं पर क्या बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। जहां पर मिलती है उस वाले स्थान को क्या कहते हैं, इस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं उसे हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी है, इस नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, आपको ये बताना है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा मंदिर है, बताओ। ये आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। आसान सा सवाल है। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको नदियों के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। और अगर नदियों के बारे में आपने पढ़ा है, गंगा नदी का प्रवाह तंत्र पढ़ा है, तो आपको वाला क्वेश्चन पता होगा। ये कुछ हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी कहाँ से आती है, तो ये उत्तराखंड है हमारा, ऐसे मान लेते हैं ये उत्तराखंड है। तो इसी उत्तराखंड में यहाँ ये हमारा क्या है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर, बिजनौर जिला है। यहीं से ऐसे गंगा नदी प्रवाहित होकर के नीचे ऐसे आती है। यहीं से उत्तराखंड से होते हुए ही रामगंगा भी आती है, ऐसे रामगंगा भी आती है, ठीक है। तो रामगंगा यहाँ कन्नौज में, हरदोई के पास में मिल जाती है।
यहाँ किनारे किनारे कौन आते हैं? यमुना आते हैं। कौन आते हैं? यमुना। और यहाँ प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ बता रहे हैं, प्रयागराज में मिल जाती है आपस में, है ना। तो ये हो गई तुम्हारी रामगंगा, ये हो गई तुम्हारी गंगा, ये दोनों के दोनों बिजनौर से आती हैं। और ये हो गई तुम्हारी यमुना, जो कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश में आती है, सहारनपुर से। ठीक है। पीलीभीत में यहाँ से आती है शारदा नदी। कौन सी नदी आती है? शारदा नदी। और यहाँ लखीमपुर खीरी है, ये वाला कौन सा है? बड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से निकलती है घाघरा। और ये दोनों नदियां आकर के कहाँ मिल जाते हैं? ये है तुम्हारा बहराइच। बहराइच के ब्रह्म घाट में ये है शारदा। कौन है ये? ये शारदा है। और ये कौन से है? ये घाघरा है। शारदा और घाघरा आपस में कहाँ मिल जाती हैं? बहराइच के ब्रह्म घाट में आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा नदियों का ओवरव्यू है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको बताएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकें, जिससे पूरी बुक भी आपको अच्छे से हो जाए और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते रहें, जिससे तुमको समझ में भी आए। देखो मेरी ये गारंटी रहती है कि तुम मेरे साथ बने रहोगे, मैं तुमको मजे से कुछ ना कुछ ऐसा बता दूंगा कि तुमको याद हो जाएगा, भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ध्यान से बस जुड़े रहना। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध। ऐसा परीक्षा को ऐसे ध्यान रखो कि एक विद्यार्थी है, अपने आप को ही मान लो, और जब तुम पेपर देने जाते हो, विद्यार्थी हो तो एग्जाम देना ही होता है, और एग्जाम जो तुम्हारा अच्छे से नहीं होता है तो तुम क्या करते हो? अपनी माता जी को आकर के कुछ ना कुछ बहाना बता देते हो। तो ऐसे मान लो एक विद्यार्थी है जो परीक्षा देने गया और परीक्षा उसकी अच्छे से नहीं हुई, एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ, तो उसने क्या किया? अपनी माता को क्या कर दिया? अपनी माता को झांसा दे दिया। क्या दिया? झांसा देते हो नहीं देते हो? माता को क्या दिया? झांसा दिया। क्या दिया? झांसा दिया। तो माता क्या करती हैं? बेत उठा लेती हैं, क्योंकि उनको पता है, वो माँ है, उसको सब पता होता है कि तुम उसके साथ कुछ ना कुछ खेल कर रहे हो। तो परीक्षा में अगर तुम्हारा पेपर अच्छा सा नहीं हुआ है तो तुम अपनी माता को झांसा देते हो, फिर माता बेत उठाती है। इससे याद क्या करना है कि परीक्षा बांध है, माता टीला बांध है, ये दोनों के दोनों झांसी में है। परीक्षा बांध, माता टीला बांध झांसी में है। और बेत से याद रखना, बेतवा नदी। ठीक है, तीनों याद हो जाएंगे। 3 बांध है। कौन कौन से बांध? परीक्षा बांध, एक परीक्षा बांध हो गया, और एक माता टीला बांध। कौन सा? माता टीला बांध। 2 बांध हैं, और दोनों के दोनों किस नदी पे हैं? बेतवा नदी पे हैं। और ये नदी बांध बने कहाँ पे हैं? दोनों बेतवा नदी पे, झांसी में बने हुए हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा कि आप ही हो वो स्टूडेंट जिसका एग्जाम अच्छे से नहीं होता तो माता जी को आके कुछ ना कुछ झांसा बताते हो ना, फिर माता जी बेत उठा लेते हैं। तो ध्यान रखना, परीक्षा बांध किस नदी पर बना है? तो बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध भी है, माता टीला बांध भी है, और बना किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो झांसी बता देना। पूछेगा किस जिला में बना है भैया, तो झांसी में बना है। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्या है? माता टीला। अगली बार माता टीला पूछ दिया। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? अभी तो बताया था पीछे, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर तो बनी है, और कहाँ? झांसी में। जहां परीक्षा बांध है वहीं माता टीला है, तो कहाँ हो जाएगा? बेतवा नदी पर बनी है। और कहाँ बनी है? तो झांसी में बनी है। याद रहेगा बालकों? बताओ अगला देखो, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध, ये पूछ रहा है सबसे ऊंचा बांध बताओ, तो सबसे ऊंचा हो जाएगा रामगंगा बांध। ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है रामगंगा बांध। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचाई पर जो है वो रामगंगा बांध है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर बताओ, सबसे लंबी नहर कौन हो जाएगी? बताओ, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन हो जाएगी? ये नहर हो जाएगी तुम्हारी शारदा नहर। ठीक है, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाएगी शारदा नहर। और अगर पूछे सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, तो इसको ध्यान रखना, पूर्वी यमुना नहर। कौन हो जाएगी? पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, कौन हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर अगर पूछेगा तो पूर्वी यमुना नहर हो जाएगी, लेकिन अगर पूछेगा सबसे लंबी नहर बताओ तो शारदा नहर हो जाएगी। बोलो कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर। ठीक है, चलो बताओ शारदा नहर कहां से निकलती है? बताओ, पीलीभीत से। ठीक है, अगला देखो, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। अरे यार, तुम सबके सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और सारे लोग किसान फैमिली से रिलेट करते होगे ज्यादा से ज्यादा। अपने ही खेत में देखो, तुम सिंचाई किससे करते हो? नहरों से। पहुंचती भी है तुम्हारे खेतों तक नहर? नाला बना होता है, उसकी झराई नहीं होती सही से। उत्तर प्रदेश है ये, उत्तम प्रदेश, पानी पहुंचता ही नहीं होगा नाले में, तो क्या नहरों से सिंचाई करोगे? नहीं। क्या करते हो? ये मान लिया तुम्हारा खेत है, तो इसमें साइड में कहीं पे एक तुम बोरवेल करते हो और लंबी सी पाइप जमीन के अंदर डाल देते हो, फिर यहाँ पे रखते हो लिस्टर इंजन, या फिर मान लेते पंपिंग सेट रख लिया और इसको इससे जोड़ देते हो और फिर स्टार्ट करते हो, ठक 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 ठक, और फिर पानी निकालते हो। तो कहाँ से निकलता है? नलकूप से। कहाँ से निकलता है? ये नलकूप लगाया ना इतना लंबा पाइप,
तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है, नहरों से नहीं। नहरों से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, है ना। अपने यहाँ मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का अगर औसत देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम लोग नलकूपों से सिंचाई करते हैं। नहर से सिंचाई मात्र कितनी होती है? नहर से उत्तर प्रदेश में मात्र 30% सिंचाई होती है बस। उत्तर प्रदेश में नहरों से सिंचाई मात्र 30% होती है, बाकी सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, इंजन चला के ठक 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 ठक। इसीलिए तो सरकार डीजल के लिए कहती है ना कि हम किसानों को डीजल सस्ता कर देंगे। अरे नहरों की व्यवस्था करा दो, डीजल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसान को। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ निर्माण करती है? बीहड़ जानते हो? हमारे यहाँ बीहड़ कहते हैं नरवा। क्या कहते हैं? हमारे यहाँ है नरवा। नरवा जानते हो? नारे। हमारे यहाँ नरवा को नारे कहते हैं। क्या कहते हैं? नारे। अब तुम लोग बताओ, नरवा नारे जानते हो? नदी होती है जहां से बह जाती है, वहां पहले एकदम से बही तो वहां की मिट्टी को काट काट करके क्या बना देते हैं? एकदम खाही टीले बना देती है। एकदम एकदम हिसाब से समझो कि बीच से अगर काट दिया मिट्टी तो इधर भी ऊंचाई टीला बनेगा, इधर भी टीला बन जाएगा। बाढ़ का पानी और उस पर चढ़ा देगी तो मिट्टी भी साथ में चढ़ जाएगी, ऊंचे ऊंचे टीले बन जाएंगे। फिर वहां से रास्ता बदल लेगी तो क्या बन जाएगा? बीहड़ बन जाएगा। और ऐसे उत्तर प्रदेश में बीहड़ बनाने के लिए कौन फेमस है? तो हमारी हो जाएगी गोमती नदी। हमारे यहाँ भी गोमती नदी बहती है, हमारे यहाँ भी। और जो नरवा बना है ना, नारे नारे नरवा, ये भी गोमती नदी की वजह से ही बना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बीहड़ बनाने के लिए कौन फेमस है? गोमती नदी है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी मध्य प्रदेश में अगर तुमसे पूछे बीहड़ बनाने के लिए तो चंबल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर तुमसे पूछता है तो मध्य प्रदेश में चंबल हो जाएगा। चंबल उत्तर प्रदेश में भी बहती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं बहती है ना। उत्तर प्रदेश में बीहड़ बनाने के लिए गोमती नदी फेमस है, चंबल मत लगाना, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलो। हालांकि बहती मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही आती घूम के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश घूम के आती उत्तर प्रदेश में ही चंबल है, लेकिन बहुत थोड़ा ही तो बहती है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? केन नदी पूछ रहा है। केन यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से खत्म। केन यमुना की सहायक नदी है। यमुना का अगर हम प्रवाह तंत्र बनाए तो यमुना कुछ ऐसे आकर के ऐसे गंगा में मिल जाती है। तो इसमें से सबसे पहले आती है चंबल। यहां से इतना मध्य प्रदेश, इतना ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इतना बाकी राजस्थान, और बाकी उत्तर प्रदेश में आ जाती है। यहां से उत्तर प्रदेश है, थोड़ा इसको पीछे कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा यहां तक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश में इतना बही, इतना राजस्थान में बही, और इतना उत्तर प्रदेश में बही। तो सबसे पहले तो चंबल मिल गई यमुना में, फिर छोटी सी सिंध है, फिर बेतवा है, और यहां से आती धसान। धसान नदी हालांकि इसमें मिलती नहीं है, और एक होती है केन नदी। तो कितनी नदी मिली? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो कह रहा है यमुना की सहायक नदी क्या कह रहा है, किस जनपद में, अच्छा जिला पूछ रहा है, किस जिला में मिलती है जाकर के? तो बांदा में। ध्यान रखना, ये तुम्हारी पूछ रहा है केन नदी, ये तो बेतवा है, ये केन है, ये बांदा में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमीरपुर में आके मिल जाती है चंबल। ठीक है, चलो अगला देखो, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ है गोमती नदी का? बताओ बालकों। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत के कौन से झील से? फुलहर झील से। ये सब बच्चों को पता होता है। ठीक है, गोमट ताल, फुलहर झील, पीलीभीत, ये सब बच्चों को पता होता है कि गोमती नदी जो है पीलीभीत से निकलती है, सारे बच्चों को पता होता है। लेकिन बीहड़ का निर्माण होता है, ये शायद बच्चों ने आज पहली बार सुना होगा। रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहां होता है? ध्यान रखो बालकों, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, हरदोई के निकट और कन्नौज के निकट। दोनों ही सही है। तुमको बताते हैं कैसे। मान लेते हैं कि ये हरदोई का है सीमा, और यहाँ पे है कन्नौज। ठीक है, इधर से आई ये एक नदी जिसका गंगा नाम है, इधर से आई ये एक नदी जिसका नाम है रामगंगा। दोनों यहाँ पे अगर मिल रही हैं तो कन्नौज के भी तट पे है और हरदोई के ही सीमा पे है। दोनों की सीमा के बीच में है ये, दोनों की सीमा के बीचों बीच में रामगंगा और गंगा नदी आपस में आके मिलती हैं। तो हरदोई के निकट भी हो जाएगा, कन्नौज के निकट भी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हैं तो तुम किसको सही मानोगे? ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? ऐसी स्थिति में तुम कन्नौज के निकट वाला ऑप्शन लगा दोगे, क्योंकि कन्नौज जो डिस्ट्रिक्ट है, जो शहर है, कन्नौज जो शहर है, सिटी है, वो नजदीक पड़ जाता है इससे। हरदोई शहर यहाँ पे बहुत दूर है, यहाँ से हरदोई जो सिटी है वो यहाँ से बहुत दूर है। बाकी अगर जिला देखा जाए तो हरदोई जिला भी है, कन्नौज जिला भी है, दोनों के बॉर्डर पे मिलती है। तो सीधा ऑप्शन इसमें अगर तुमको ये दोनों नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? बिलग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा? पूछेगा गंगा और रामगंगा नदियां आपस में कहाँ मिलती हैं? तो बिलग्राम में मिलती हैं, और बिलग्राम हरदोई में है। और ये हम तुमको ऐसे बता सकते हैं क्योंकि हम खुद हरदोई से हैं। ठीक है, तो हमको पता रहता है। ठीक है, रामगंगा नदी में पानी बहुत है।
गंगा में पानी इतना ज्यादा वो देती है, गंगा की बहुत बड़ी सहायक नदी है वो। कह रहे वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश, अभी तो बताया था उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ, ये बिजनौर है तुम्हारा, यहीं से तो प्रवेश करती है, यहीं से एंट्री लेती है ऐसे गंगा नदी, ठीक है। यहीं से रामगंगा भी वैसे प्रवेश लेती है, और यहाँ हरदोई और कन्नौज के बीच में मिल जाती है। तो ये हो गई तुम्हारी गंगा और ये हो गई रामगंगा। तो गंगा हो गई और रामगंगा हो गई, दोनों के दोनों कहाँ से निकलती हैं, तो ये बिजनौर से। कहाँ से, बिजनौर से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बाहर कहाँ से निकल जाती है, ये है बलिया। ये कौन है, इसे कहते हैं बागी बलिया। तो बलिया से बाहर निकल जाती है, ठीक है। पूछेगा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर के बहती है, तो 28 जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है। चलो अगला देखते हैं, अगला बढ़ जाओ सिमसिम। अगर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, अभी तो हमने पीछे बताया था पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, तो याद रहेगा आपका आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखना बाण सागर एवं नहर परियोजना। उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश और बिहार, तीनों यूपी और बिहार और एमपी, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है, बाण सागर एवं नहर परियोजना, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना। और ऐसा पूछा जाए तुमसे, 3 राज्यों में बहने वाली नदी, यूपी, एमपी और राजस्थान, तीनों राज्यों में बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, तो अभी मैंने तुमको बताया था कौन हो जाएगी, चंबल। तीनों राज्यों में बहने वाली नदी कौन हो जाएगी, चंबल। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकल गई है, निकल गई ऐसा लिख दिया जैसे लगता है कहीं निकल के चली गई, अरे जल्दी थोड़ी नहीं बोला, निकली है वहां से, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना, ये हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक है। तो किस पूछ रहा है, बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से कौन सी नहर निकली है, तो ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी निचली गंगा नहर। कौन हो जाएगी, निचली गंगा नहर। बुलंदशहर, बुलंदशहर कहाँ है, ये तुम्हारा इधर एनसीआर में लगने वाला है, इस मान लेते ये उत्तर प्रदेश है तो ये दिल्ली है, तो इसका एनसीआर क्षेत्र यहाँ तक लगता है, यहाँ पे है बुलंदशहर। बुलंदशहर के नरौरा से यहाँ से निकली कौन सी है, निचली गंगा नहर, इसको ध्यान रखेंगे। निचली गंगा नहर कहाँ से निकली है, बुलंदशहर के नरौरा नामक शहर से निकली है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो अगला देखते हैं, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है, अभी बताया था यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, सहारनपुर से। पीछे वाले देखो एक सवाल में बताया था, कहाँ गया बालक, खुल जाओ, ये देखो कहाँ बताया था मैंने, यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, ये देखो यहाँ पे बताया था, ये देखो मैंने बताया था ये यमुना नदी है और यहाँ पे ये सहारनपुर है, देखो ये सहारनपुर लिखा है, तो सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना नदी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे ना, नहीं ध्यान रखेंगे तो देख लो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अच्छा कुछ बच्चों को डाउट होगा, क्या सर जी इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा पिछली बार भी बच्चों को डाउट था और हम तब भी ऐसे क्वेश्चन करा रहे थे, और तब भी मेरे पढ़ाए हुए एक एक सेट में लगभग 30-34 क्वेश्चन सीधे पढ़ाए हुए मिल रहे थे, जबकि मैंने वीडियो मात्र बनाई थी 4 या 5 वीडियो बनाई थी, तो सारे क्वेश्चन लगभग वहां से मिल रहे थे। इतने ज्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे क्या इतना आसान आएगा, हम कहते भरोसा करो, एक एक्सपीरियंस होता है ना, अनुभव होता है पुरानी चीजों का, जिसने खुद क्वालिफाई कर रखा है ना एग्जाम, तो कुछ तो उसके पास होगा ना तुमको देने के लिए, भरोसा करके बस रहो। यमुना नदी सहारनपुर से निकली है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। पूछेगा यमुना नदी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से किस जिले में मिल जाती है, तो तुम्हारा प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन भी है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा नदी से मिल जाती है, मतलब ये हो गई तुम्हारी गंगा और ये हो गई यमुना, तो ये आपस में कहाँ मिलती हैं, तो ये प्रयागराज में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज, और प्रयागराज तो ऑप्शन में नहीं है भैया, इलाहाबाद वही चीज तो है, इसी का तो नाम बदल करके क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। तुमको बताना है इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किसने कर दिया, आसान क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बता लोगे तुम लोग। चलो बताओ, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे स्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, बताओ लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो झांसी की। और अभी मैंने झांसा वाला क्वेश्चन तुमको बताया था, कौन, बेतवा नदी पे झांसा। जब माता को तुम परीक्षा में फेल हो जाने पर झांसा देते हो ना, तो माता क्या बताती है, बेत। तो ध्यान रखना बेतवा नदी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का, ये जो तुम बनाते हैं जमीन के ऊपर ऐसे गड्ढा करके पाइप लगाते हो और फिर यहाँ ढक 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 वाला लिस्टर इंजन खड़ा कर देते हो, है ना, वही पूछा। सबसे पहले नलकूपों का प्रयोग कहाँ हुआ था, मेरठ में, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति की शुरुआत भी मेरठ से हुई थी,
याद रहेगा, वहीं से नलकूपों की शुरुआत भी हुई थी। पवित्र शालीग्राम पत्थर, अच्छा शालीग्राम पत्थर तुमने देखा होगा, पंडित जी आते हैं पूजा कराने, वो होती नहीं क्या सत्यनारायण की पूजा, उसमें लेकर के आते हैं इतना छोटा सा शालीग्राम अपना, एक वो पत्थर जैसा होता है, बहुत चिकना होता है। उस पत्थर की खासियत ये होती है कि वो पत्थर किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। तुम देखोगे तो उस पर दूध चढ़ाया जाता है, फिर उसको पंडित जी सबको प्रसाद के रूप में देते भी हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध उस पत्थर के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, तो तुम्हें नुकसान भी किसी प्रकार से वो नहीं करता है। बाकी दूसरे पत्थरों पर अगर दूध चढ़ाओगे आप, तो उस पत्थर के साथ अभिक्रिया करके हो सकता है उसके कुछ कण या कुछ उसके तत्व तो तुम्हारे शरीर के अंदर भी चले जाएं, लेकिन शालीग्राम पत्थर किसी भी चीज के साथ में तुम्हारा अभिक्रिया नहीं करता है। तो वही पूछ रहा है शालीग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं, तो गंडक नदी में। और ध्यान रखना गंडक यूपी में नहीं बहती है, यूपी के बॉर्डर से बहते हुए बिहार चली जाती है, लेकिन यूपी में नहीं बहती। ध्यान रखना गंडक नदी यूपी में नहीं। अगर पूछेगा इनमें से पूछ दे कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, तो गंडक उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, हालांकि है बॉर्डर पे, लेकिन तुम लोग लगाओगे नहीं बहती। ठीक है, शालीग्राम पत्थर यहीं पाया जाएगा। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? देखो एक है गोविंद सागर, एक है गोविंद सागर बांध। ठीक है, गोविंद सागर अगर पूछे तो कहाँ लगाओगे, तो लगाओगे ललितपुर। क्या लगाओगे? ललितपुर। तो तुम लोग तुरंत टीप दोगे ललितपुर, गलत हो जाएगा। पूछ रहा है गोविंद वल्लभ पंत सागर, यहाँ केवल गोविंद सागर है, यहाँ गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो जब इतना बड़ा नाम आ जाए ना, तो तुम सोनभद्र लगा देना। कौन सा लगाओगे? सोनभद्र। पूछेगा किस नदी पर, तो तुम ध्यान रखना इसको, ये लगा दोगे रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी पर बना बांध कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, सोनभद्र में रिहंद नदी पर बना हुआ है। और ये अगर गोविंद सागर पूछेगा तो तुम ललितपुर लगाना। दोनों मिलते जुलते नाम हैं, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो तुम यहाँ से मेरे पास से पढ़े हुए बच्चे हो, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोविंद सागर ललितपुर में, गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में, रिहंद नदी पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजा जलाशय, इसको कैसे याद रखेंगे? अब मान लेते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, नौकरी लग गई तुम्हारी, ठीक है, कांस्टेबल बन गए, बन जाओगे तभी शादी होगी, अदरवाइज होगी नहीं। तो मान लेते हैं तुम कांस्टेबल बन गए और तुम्हारी शादी हो गई। अब शादी में क्या होता है कि कुछ गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, उसमें जो लड़की का पिता होता है वो कुछ गिफ्ट वगैरह देता है, बेड और मेज कुर्सी देता है। तो तुम मान लिया खाना तुम्हारी वाइफ बना रही है, उसके बाद में तुम उसी मेज पे बैठे खाना खा रहे हो कुर्सी लगाए हुए, और तुम्हारी पत्नी क्या करती है, खाना किचन में बनाती है और तुमको रोटियां ला ला करके दे रही है, तुम खा रहे हो, और अचानक से क्या होता है तुम्हारा हाथ लग जाता है, मेज पे पानी गिर जाता है। ये बात तुम्हारी पत्नी सुन लेती है कहीं से, उसको कान में आवाज आ जाती है कि कुछ तो गिरा है, बाहर आके देखती कि तुमने मेज पे पानी गिरा दिया है। अब वो चिल्लाएगी, नाच के रमनू खाएगे हो, बर्बाद कर दे हो, तुम तो कब भूल ही ना पाई हो, हमारे पापा लेके दे दिन ना तो बर्बाद करे चबाए परे हो। ऐसा कहेगी। और किचन से आई है वो खाना बनाते हुए, रोटी बेल रही थी, तो बेलन ले करके आएगी, तो मेज पे अगर तुमने पानी गिराया तो बेलन लेके आएगी तो एक खोपड़ी फोड़ डालेगी। तो ध्यान रखना, मेज पे अगर तुमने जल गिराया, मेजा जलाशय, मेज पे अगर तुमने जल गिराया तो तुम्हारी पत्नी बेलन लेकर आएगी और तो एक खोपड़ी फोड़ डालेगी, क्योंकि नाच के टमरू तुम तो ले ना पाई होगा मुंह। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो मैंने शुरुआत में बताया था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरें कहाँ पाई जाएंगी? पश्चिमी भाग में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर पूछेगा सबसे बड़ी नहर या सबसे लंबी नहर, बड़ी या लंबी नहर पूछेगा तो कौन हो जाएगी? चलो बताओ तुम लोग कमेंट बॉक्स में, पीछे बता चुके हैं, एक क्वेश्चन आया था इससे, बताओ कमेंट बॉक्स में सबसे लंबी नहर कौन सी उत्तर प्रदेश की। लेकिन पूछा सबसे ज्यादा नहरें कहाँ हैं, तो पश्चिमी भाग में है। सबसे लंबी नहर तुमको कमेंट बॉक्स में करना है। और हाँ, यहाँ चैट में ना करके तुम लोग कोशिश करो यहाँ से कट करो और कमेंट में करो आंसर, है ना। क्योंकि देखो वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, खुद से टाइप करो, हालांकि एक मित्र है टाइप कर देते हैं, थोड़ी मेहनत कर देते हैं, उसको सेट करो अपने आप से, स्लाइड बनाओ और फिर आके वीडियो बनाओ, सारी मेहनत लगती है। इनकम 1 रुपए की नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं मिलना है, बस बनाते हैं शौक की वजह से। पर ये शौक कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई देखता नहीं, ज्यादा लोग कोई देखते नहीं, वही घूम घुमा के वही पुराने लोग देखते हैं, तो मन करता है यार, डिमोटिवेशन आता है ना अंदर से, छोड़ो हटाओ। फिर कुछ बच्चे कहते नहीं सर आप बना दीजिए, हम तो कम से कम देख ही रहे हैं, हमारा तो भला हो ही जाएगा। तो उन बच्चों से कहते हैं यार थोड़ा तुम शेयर कर दो, अपने अपने स्टेटस पे लगा दो, या अपने जानने वाले 2 लोगों, कम से कम 2 लोगों को रोज भेज दिया करो। और वो 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो पढ़ते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे लोगों को भेजो, फालतू के मत भेजो। हम ये नहीं कहते तुम फालतू के सब्सक्राइबर लाओ हमारे चैनल पे, तुम कम से कम बस 2 ही लोगों को लाओ जो यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, जिनके काम का है ये, उन 2 लोगों को भेज दो तुम।
ठीक है, उनसे कुछ ऐसा बताओ जो तुमको यहाँ पे पढ़ने को अगर लगता है कि कुछ बढ़िया मिल रहा है तो उनको वही बात बताओ वहाँ पे, या स्टेटस पे लगाओ तो कुछ लिख दो कि यार बेहतरीन कुछ है यहाँ पे ऐसा। तो हमको भी लगेगा कुछ नया, कुछ नए लोग आ रहे हैं तो मोटिवेशन फील होगा बीच बीच में हमको भी कि यार कुछ अच्छा करते हैं और करते हैं। चलो देखते हैं, फिलहाल हमारी तो बकैती चलती रहेगी। कह रहा है रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो रामगंगा और गंगा दोनों ही बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। अगला देखो, बाण सागर परियोजना किस नदी पे है? अच्छा, बाण कौन चलाता था? बाण से तुमको कौन याद आता है? जैसे धनुष बाण की बात आती है दिमाग में कौन आता है? भगवान राम आते हैं ना, ऐसे निकाल के धनुष बाण चलाते थे। अब भगवान राम तो राजा राम थे, मतलब वो तो राजा थे। अब राजा के पास जो बाण होंगे वो कैसे होंगे? सोने के होंगे। तो सोने का बाण किसके पास होता है? बाण सागर मतलब सोने का, तो सोन नदी राम जी के पास, राम तो राजा है ना, और सोने का बाण है, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पे, इसको ऐसे याद रखेंगे। चलो अगला देखो, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो घाघरा नदी कहाँ से हो जाएगी? मापचा चुंग ग्लेशियर से। घाघरा नदी अगर तुमसे पूछेगा तो मापचा चुंग ग्लेशियर से। अच्छा, पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो क्या लगाओगे? तो लखीमपुर से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी से। अच्छा, शारदा पूछेगा, बताओ शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो पीलीभीत से। ठीक है, अगर पूछेगा शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो पीलीभीत से करती है। लेकिन घाघरा अगर पूछेगा तो लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वही अगर पूछे घाघरा नदी निकलती कहाँ से, उद्गम स्थान कहाँ है उसका, तो हो जाएगा मापचाचुंग ग्लेशियर। चलो अगला देखते हैं, ओबरा। ओबरा बांध देखो, ऐसा करते हैं, ओबरा को कैसे याद करते हैं? मान ले तुम्हारे अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी नहीं है, तो अभी तुम्हारे पास बाइक तो होगी नहीं, तुम साइकिल चला रहे होगे। तो हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं कि खूब रंदे हैं साइकिल, नाच पढ़ के मानो। अब जब साइकिल चलाते चलाते रंदते रंदते साइकिल से तुम्हारा जी ऊब गया है, तो तुम क्या करोगे? जैसे नौकरी लगेगी तो सबसे पहले क्या लाओगे? बाइक लाओगे, क्योंकि साइकिल चलाते चलाते, साइकिल को चलाने को हमारे यहाँ कहते हैं रंद दिया, खूब रंदा है साइकिल को, तो रंद दिया, रंदते रंदते तुम्हारा जी ऊब गया है। तो ऊब गया से ध्यान रखना ओबरा, और रंदते रंदते से याद रखना रिहंद, है ना? रिहंद और रंद याद रहेगा ना? ऐसे बताओ, हाँ ठीक है। फिर रिहंद से रंद याद रखना और ओबरा से ऊब गया, ऐसे याद रखना। ऊब गया, ओबरा बांध कहाँ है? रिहंद नदी पर है, ऐसे याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से बहती है? शुरुआत नहीं बताया था, 28 जिलों से बहती है। यमुना 19 से बहती है। चलो, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से बहती है? तो 19। कहीं कहीं किताब में तुमको 20 भी मिल जाएगा, इसको एक बार तुम लोग चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 19 है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? हथनी कुंड, आप देखो इसको कैसे याद रखेंगे? कुंड वाले जितने भी तुमको सुनने को मिले होंगे, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ऐसे बहुत सारे तुमको कुंड देखने को मिलेंगे, वो सब कहाँ होंगे? मथुरा में। और मथुरा में कौन सी नदी बहती है? मथुरा में बहती है यमुना, गंगा नहीं बहती है, यमुना बहती है। और यमुना इसमें ऑप्शन में दिया है, अब यमुना तुम लगा दो इसमें, कौन सा लगा दोगे? हथनी कुंड परियोजना कहाँ है? यमुना नदी, ऐसे लगा देना, आराम से हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? चलो आगे बढ़ो, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? अच्छा, सरयू पूछा है, तो सरयू किसकी है? शारदा की सहायक नदी है। ध्यान रखना, सरयू जो है, सरयू और कुछ नहीं है, सरयू घाघरा को ही कहते हैं। सरयू किसे कहते हैं? सरयू घाघरा को ही कहते हैं। ठीक है, और घाघरा किसकी सहायक नदी है? घाघरा सहायक नदी है शारदा की। किसकी सहायक नदी है? शारदा की। तो सरयू भी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? शारदा की। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर तुमसे पूछे घाघरा और शारदा ये दोनों नदियां आपस में कहां पे मिल जाते हैं, मिलने का स्थान बताओ, तो हो जाएगा ब्रह्म घाट। कौन हो जाएगा? ब्रह्म घाट। पूछेगा किस जिला में है, तो ये बहराइच में है। बहराइच जानते हो? बहराइच तराई का इलाका है ना, बहराइच का तराई का इलाका। ब्रह्म घाट में मिल जाती है घाघरा और शारदा आपस में। कह रहा है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? अभी पीछे बताया था, घाघरा और शारदा दोनों बताई थी। मैंने क्या कहा था? शारदा जो निकलती है वो पीलीभीत से, और घाघरा कहां से निकलती है? घाघरा लखीमपुर खीरी से। याद होगा तुम लोगों को, अभी देखा था। शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो पीलीभीत, अभी बताया था। चलो अगला ध्यान रखना। अच्छा, शारदा और घाघरा दोनों ध्यान रखना, पहले पीलीभीत आता है, ऐसा इसको याद रखो। पहले क्या आता है? पहले पीलीभीत आता है, फिर लखीमपुर खीरी आता है। और ये शारदा नदी पहले मिल जाती है, घाघरा बाद में मिलती है। घाघरा को घा बना दिया, इसको जी बना लो। ठीक है, तो एलजी की टीवी हो जाएगी, और जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो एसपी बन जाओगे, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो अगला देखो, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, इसी गंगा नदी के किनारे बिठूर है। ठीक है, बिठूर किसका आश्रम था? वाल्मीकि जी का आश्रम था। ठीक है, बिठूर किसका आश्रम था?
वाल्मीकि जी का आश्रम था, इन्होंने रामायण लिखी थी। बिठूर को पहले ब्रह्मवर्त कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। बिठूर का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मवर्त है, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे है ये, कानपुर में, ठीक है। गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो चंबल नहीं है। चंबल यमुना की है। अभी हमने पीछे देखा था ना, चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल तो यमुना की सहायक नदी है। घाघरा, यमुना, गोमती, ये सब किसकी हैं? ये सब की सब गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलो, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? उद्गम स्रोत के आधार पर। चलो अच्छा, एक बार मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। कुछ ऐसा है उत्तर प्रदेश, तुम कहोगे ऐसा थोड़ी ना, इससे अच्छा है, तो मान लेते हैं तुम्हारी बात सही है। इधर है हिमालय, तो इधर पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली नदियां ऐसे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली नदियां इधर। तो ये एक तो तरीका ये हो गया जो पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं। दूसरी कुछ है मैदानी क्षेत्रों से आने वाली, जैसे तुम्हारी कौन हो गई? गोमती हो गई। कौन कौन सी तुमको लिख देते हैं नदियां। एक तो हो गई तुम्हारी पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली, पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली तुमको पता ही है, गंगा, यमुना, रामगंगा, है ना, रामगंगा, ये यमुना हो गई, ठीक है। हिंडन हो गई, कौन हो गई? हिंडन हो गई, शारदा हो गई, घाघरा हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई। ऐसे बहुत सारी नदियां ये सब कहाँ से आती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए मैदानी क्षेत्रों से, तो मैदानी क्षेत्रों से कौन सी आती हैं? तो मैदानी क्षेत्रों से आती है गोमती नदी। कौन सी आती है? गोमती नदी आती है। सई नदी आती है मैदानी क्षेत्रों से, और एक आती है वरुणा नदी। तो ये नदियां कहाँ से आती हैं? मैदानी क्षेत्रों से, ऐसे निकलती हैं ना, ऊपर पहाड़ों से नहीं है, यही बीच से निकली हैं, ठीक है। और एक आती है पठारी क्षेत्रों से। पठारी क्षेत्र कहाँ है? तो इसको देख लो, ये है बुंदेलखंड का पठार वाला इलाका। इस क्षेत्र से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, धसान, केन, टून, सोन, ये सारी नदियां कहाँ से आती हैं? ये सब आती हैं पठारी क्षेत्रों से। तो हो गए चंबल, सिंध, बेतवा और धसान। कौन सी हो गई? धसान, केन, टून्स और सोन। ये नदियां कहाँ से आती हैं? ये सारी की सारी नदियां पठारी क्षेत्रों से आने वाली। मैदान से आने वाली तीन याद रखना, गोमती, सई और वरुणा नदी, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों से गंगा, रामगंगा, यमुना, हिंडन, शारदा, घाघरा, गंडक, ये सारी सरयू, ये सब कहाँ से आते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली नदी है। तो कितने तरीके हो गए? एक पहाड़ी क्षेत्रों, दूसरा मैदानी क्षेत्रों, तीसरा पठारी क्षेत्रों। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उद्गम के आधार पर तीन प्रकार से, तीन क्षेत्रों से नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में बहती हैं। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है? इस बात को ध्यान रखना, पिछले वीडियो में मैं तुमको बताया था कि नहीं है और है में थोड़ा अंतर होता है, इसको पढ़ना ध्यान से। तो कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कानपुर है, कन्नौज भी है, कन्नौज में तो रामगंगा मिलती ही है, गाजीपुर भी है, कौशाम्बी नहीं है। इसमें कौशाम्बी नहीं लगाओगे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक समझ लेना। ये अगर गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, तो जहां पे आपस में मिलती हैं उसके पहले वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ब्लू बना देते हैं। तो इसको जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका ही नाम कौशाम्बी है। अब ये दोनों के तट पे है, देखो। अब तुम कहोगे गंगा के किनारे क्यों नहीं है? ऊपर वाली नदी गंगा है और नीचे वाली नदी यमुना है। ये वाली नदी कौन सी है? ये गंगा है और ये वाली नदी यमुना है, और यही शहर तो कौशाम्बी है। लेकिन फिर भी पूछ रहा है कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है, तब भी हम कौशाम्बी लगाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि कह रहा है, जिला नहीं कह रहा, केवल नगर कह रहा है। मतलब कौशाम्बी सिटी की बात करें तो कौशाम्बी सिटी यहाँ है, यमुना के पास में, ठीक है। तो कौशाम्बी सिटी जो है वो यमुना के पास में, तो होता है जिला बड़ा होता है और इसकी सिटी तो छोटी होती है, कहीं एक साइड में होगी कहीं पे। तो ये कौशाम्बी सिटी पूछ रहा है, कौशाम्बी नगर पूछ रहा है। तो कौशाम्बी नगर यमुना गंगा नदी के किनारे नहीं है, यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। चलो, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिल जाती है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिल जाती है? तो तुम्हारा हो जाएगा, झांसी नहीं होगा, हमीरपुर। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। कहाँ मिलती है? हमीरपुर तो लिखा ही है, तो क्यों लिखे? बेतवा नदी कहाँ मिल जाती है तुम्हारी? हमीरपुर में। गंगा नदी में, यमुना नदी में मिल जाती है, गंगा की सहायक नहीं है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये सभी नहीं, केन, टोन, सोन नहीं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। चलो अगला देखो, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती नदी, गाजीपुर। कहाँ मिलेगी? गाजीपुर नहीं होगा तो तुम वाराणसी लगा देना। क्या लगा देना? गाजीपुर नहीं होगा तो वाराणसी लगा देना।
गोमती नदी पूछा है, गोमती नदी जैसे बीहड़ बनाने के लिए फेमस जो है ना, गोमती नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर। ऑप्शन नहीं है तो वाराणसी लगा देना। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है तो देखो बेतवा भी है, केन भी है, चंबल भी है, टोंस भी है। ठीक है, नहीं, हाँ केन, टोंस नहीं है। ठीक है, तो ये तीन की तीनों नदियां यमुना की सहायक हैं, लेकिन कल्याणी यमुना की सहायक नहीं है, तो हमारा आंसर कल्याणी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर पूछ रहा है तो गोरखपुर तो राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती ऑप्शन है, ये देखो गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं तुम्हारे पेपर में, ध्यान रखना, अभी पेपर दे के आए हो जो कैंसिल हुआ है, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें नदियों से। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का, अभी बताया था। गड्ढे खोद खोद के पाइप लगा लगा के जमीन में बोरवेल से पानी निकालते हो। अभी वहां देखो बेंगलुरु में पानी की किल्लत हो गई, महामारी मतलब मारामारी हो गई पानी की, है ना, तो तुम भी ध्यान रखो, कम पानी बर्बाद करो। पूछा शुक्रताल, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, बहुत बार मैंने बताया शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। फुलहर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? देखो कहाँ गया? पीलीभीत, ये देखो पीलीभीत, यहीं से तो निकलती है हमारी गोमती नदी, यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकलती है हमारी गोमती नदी, तो फुलहर झील से ही तो हमारी गोमती नदी निकलती है, और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पीलीभीत हो जाएगा, यहीं तो पीलीभीत है, यहीं से तो ऐसे हमारी निकलती है गोमती नदी। चलो अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जिलों के संदर्भ में कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित है, नहीं है नहीं पूछ रहा, मतलब पूछा सही सही कौन है। ठीक है, तो रामगढ़, गोरखपुर सही है, बिल्कुल सही है। इसको कैसे याद रखोगे? तो योगी जी ने गाना चलवाया था ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कौन बजाया था? योगी बाबा। और योगी बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। तो योगी बाबा गोरखपुर के हैं, तो रामगढ़ झील भी कहाँ हो जाएगी? यही हो जाएगी गोरखपुर में, ऐसे याद रखना। मानसी गंगा, ये भी मथुरा में हो जाएगी। लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी ताल से कैसे याद रखोगे? लक्ष्मी ताल रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? कहाँ की थी? झांसी की, तो ये भी सही हो जाएगा, तीनों सही है यार। मदन सागर, ये भी महोबा, ये चार के चारों सही, तो हो जाएगा सभी चारों। मदन सागर को कैसे याद रखोगे? महोबा का पान फेमस है, तो खईके पान बनारस वाला, पिछली वाली क्लास में लड़कों को बहुत मजा आया, तुमने गाना सुनाया था, है? बच्चे बाद में कह रहे थे सर गाना क्या मस्त गाया है। तो महोबा का पान फेमस है, तो पान खा के लोग मगन हो जाते हैं, तो मगन से मदन सागर याद रख लेना। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? ये रिवाल्वर नहीं है, रिवाल्सर है, और ये मानव निर्मित नहीं है। कौन सी हो जाएगी? गोविंद सागर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोविंद सागर झील मानव निर्मित है, और ये कहाँ गया था मैंने? ललितपुर में। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं है, वो तो सोनभद्र में है, ये गोविंद सागर है, ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा, मतलब ऐसा हो गया है कि नदी के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ गई है, मतलब संकट में है, देश संकट में है, इसको ऐसे समझो, नदी जो है वो क्या है? संकट में है। अब एक नदी है यमुना, जो कहाँ से बहती है? दिल्ली के पास से होते हुए निकलती है, फिर इधर हरियाणा भी उसी के आसपास पड़ता है, उत्तर प्रदेश का भी जो नोएडा है, ये सारे शहर इसी यमुना नदी के किनारे हैं। और ये सारे शहर मैंने जिनको गिनाए हैं ना, दिल्ली, नोएडा और ये हरियाणा, ये सब इंडस्ट्रियल इलाका है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां यहाँ बनी हैं, अपना गंदा पानी इसी में गिरा देती हैं, और बेचारी यमुना नदी पूरा पूरा बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गई है। तो वही भैया जैविक आपदा, उसी के लिए समस्या आ गई है। एक तो तुम्हारा नोएडा उत्तर प्रदेश का, ऊपर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, ये तीनों मिल करके चौपट करें, तो यमुना नदी जैविक आपदा से ग्रसित हो चुकी है, बर्बाद होने की कगार पे है। भारत की सबसे गंदी नदी में नाम आता है यमुना का। एक समय हुआ करता था श्रीखंड की प्रिय हुआ करती थी यमुना, अभी तो बर्बाद हुई है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? अयोध्या तो सरयू नदी के किनारे है, सबको पता है, इसको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध, ये मैंने बताया है, मुझे लगता है पहले कुछ आया था ना, रामगंगा। ठीक है, तो सबसे ऊंचा रामगंगा। माता टीला बांध कहाँ है? झांसी में। कहाँ हो जाएगा? झांसी में। मेजा बेतवा नदी पे मैंने बता रखा है। ठीक है, रिहंद बांध, ये सोनभद्र में है। रिहंद बांध कहाँ है? सोनभद्र में है। बोलो जय सिया राम। आगे बढ़ो, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर, अच्छा कह रहा कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। सही आ रहा वीडियो? कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे बिठूर है, वाल्मीकि जी का आश्रम।
पता ही है। राप्ती अभी बताया था, राप्ती गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे। गोमती जौनपुर, सही है। तो सारे सही लिखे हैं, ये किसी बात है। सही नदी प्रतापगढ़, तो सारे के सारे सही हैं। मेल खाता है तो सारे मेल खाते हैं। ये यार गलत बात है, क्वेश्चन ही गलत है। कौन सा? तो सारे के सारे देखो, गंगा नदी बिठूर, गंगा नदी के किनारे बिठूर है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, गोमती जौनपुर, ठीक है। और सही प्रतापगढ़, इसको ध्यान रखना, ठीक। ये गोमती जौनपुर वाले में थोड़ा डाउट है, इसको खुला कर लेते हैं, ठीक। इसको एक बार चेक करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल, ट्यूबवेल मतलब बोरवेल से सिंचाई में सबसे आगे कौन है? बोरवेल से सिंचाई में कौन सबसे आगे है? तो हमें है भैया उत्तर प्रदेश। इस मामले में गड्ढा खोद खोद करके जमीन के अंदर का पीने वाला पानी खेत में बर्बाद कर रहे हैं। अभी बेंगलोर समस्या से ग्रसित है, चिंता मत करो। 2027 तक आते आते, 2030 तक आते आते हम लोग भी आराम से पानी की किल्लत से पीड़ित हो जाएंगे। करे रहो बर्बाद तुम लोग हैं? कितने शौक से बता रहे हैं, अरे भैया कुछ बचाओ पानी है। चलो, सरकारें क्या करती हैं? नहरों का पानी, नदियों का पानी सीधे जाते हैं समुद्र में चला जाता है। अरे उसका कुछ ड्रेनेज सिस्टम बना करके इधर उधर पहुंचाओ खेतों तक। नीचे से पानी निकाल निकाल के पीने के लिए रखो। पीने का पानी बहुत कम है, तुमको पता है 3% पानी ही केवल पीने का है। जो धरती पे जितना भी पानी है उसका 3% पानी ही केवल पीने वाला है, पता है? नहीं पता था? और इस 3% में से भी 2.6%, इस 3% में भी 2.6% ये ग्लेशियर बने हुए हैं। ग्लेशियर जानते हो? पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी है, पीने वाला पानी वो भी है। 3% में 2.6% बर्फ जमा हुआ है, बचा हुआ 0.4% जमीन के अंदर है केवल। इतना पानी, जितना इस धरती पे पानी है उसका 0.4% ही केवल जमीन के अंदर है, जो खोद खोद के निकालते हो पानी। नल चला करके मोटर ऑन कर देते हो, बहता रहता है, वो इतना है मात्र। खत्म हो जाएगा, फिर धुलने का नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और ये पीने वाला है, ये भी पीने वाला है। जो नदियों में पानी आता है वो यही तो आता है, ये भी पीने वाला है। कुल मिलाकर के ये नदी में आने वाला जो ग्लेशियर से आता है और जमीन के अंदर जो है, ये कुल मिलाकर के 3% है। बाकी 97% पानी, पानी तो बहुत है धरती पर, बाकी 97% पानी है पीने योग्य नहीं है, प्यासे रह जाओगे। इसलिए पानी बर्बाद मत करो, ये पीने वाला नहीं है, इतना ही पीने वाला है केवल। उसमें से भी जमीन के अंदर सिर्फ इतना है, और इसको हम लोग खेती में इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश नलकूपों से पानी निकाल करके सींचने में नंबर 1 पे है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों के द्वारा सिंचाई वाला, नहर 30%, मैंने स्टार्टिंग बताया था। नहरों से सिंचाई कितनी होती है? 30%। बाकी सबसे ज्यादा किससे होता है? नलकूपों से सिंचाई होती है। इस पानी को हम लोग सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखो। समस्या अभी तुम्हारा बेंगलुरु शहर है ना, सिलिकॉन सिटी जिसे कहते हो इंडिया की, पानी से पीड़ित है। वहां की लगभग 33% जनसंख्या सूखे से ग्रसित है, पानी नहीं मिल रहा है। जो 700 का टैंकर आता था वो 1800 2000 का मिल रहा है। लाइनें लगा रहे हैं लोग, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। नहाने धोने की बात ही खत्म करो। वहां की सरकार ने आदेश दे दिया है, बेंगलुरु, वहाँ जो कर्नाटक की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, तो वो कुछ व्यवस्था उस हिसाब से चला नहीं पा रहे, वहाँ की मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे अच्छे से। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया, ऐसा आदेश कर दिया है कि अब लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं धुलेंगे। अगर कोई गाड़ी धुलता हुआ मिल गया तो 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। गाड़ी फालतू में पानी बर्बाद नहीं करोगे कि गाड़ी धुलने में बर्बाद कर रहे हो। जो तुम्हारा वो निकलता आरओ से जो पानी बहता है, कहा वो जो बहने वाला पानी उसको बहाओ मत, उसको इस्तेमाल करो। पीने वाला तो पी जाते हो, जो बहता है पानी फिल्टर होने के बाद उससे बर्तन धुलो, उसको फेंको मत। और बर्तन धुलने के बाद भी जो पानी निकलता है उसको भी मत फेंको, उसको इकट्ठा करो, पेड़ों में पहुंचाओ। अभी नवंबर दिसंबर या अक्टूबर में बाढ़ आ गई थी बेंगलुरु में, और अभी पीने की किल्लत पड़ी है। लोग पानी के लिए मार करने को तैयार हैं, काला बाजारी हो रही टैंकर की। चलो सीख जाओ, कहते हैं जब तक खुद पे नहीं पड़ती तब तक आदमी सीखता नहीं है। तो अभी तुम पे पड़ी, मतलब हम लोगों पे पड़ी नहीं है, तो हम लोग अभी केवल कहानियों में सुनने, किससे कहानियों में कैसा होता है। कह रहा सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना, सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलो निम्न, अच्छा ये क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब क्वेश्चन खत्म, इतने क्वेश्चन थे। तो चलो आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है आप लोगों के पास, सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक और शारदा। अच्छा मैंने इसका आंसर तो तुम्हें बताया है, अगर वीडियो तुमने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर तुम्हें वीडियो में ही मिल जाएगा। और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है जितना तुम कमेंट करते हो उतना ही मेरी रीच बढ़ेगी।
साथ ही साथ तुम अपने जानने वाले 2 दोस्तों को भेजना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, उनसे कह देना भाई जाओ, मजा आएगा वीडियो देख के, याद भी हो जाएगा। तुम्हारा लोगों का एक्सपीरियंस अगर अच्छा हो तो शेयर कर देना है। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें याद हो जाता है तो अपने 2 दोस्तों के पास भेज देना, क्योंकि मुझे भी जब रीच बढ़ने लगेगी, मुझे लगेगा कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मेरा बढ़ाने का मोटिवेशन, पढ़ाने का और नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और गेम पूरा उसी का है कि अंदर से अगर मोटिवेटेड हम फील करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, और जितना ज़्यादा अच्छे से बताएंगे तुम्हारा उतना ही ज़्यादा फायदा है। ये मत सोचो कि उसको शेयर कर देंगे तो वो भी पढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं पढ़ता, जिसको पढ़ना है वो उसके अंदर मोटिवेशन अंदर से होता है, वो पढ़ जाएगा। तुम में है, तुम कर सकते हो, पर तुम शेयर करोगे ना जिससे, वो केवल वीडियो देखेगा, उसका उतना नहीं रहता है। पर हाँ, उससे फ़ायदा तुम्हें ये जरूर मिलेगा कि मैं अगर ज़्यादा एनर्जी फील करूंगा तो मैं कुछ और अच्छे से, कुछ और क्रिएटिव तरीके से तुमको याद कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे जितना अच्छा लगेगा मैं प्रयास करूंगा कि तुमको भी उतना अच्छा लगवाऊं, और उसी के साथ साथ तुमको याद भी हो जाएगा, तुम्हारा पेपर क्वालिफाई हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक रही है। तो अपने दोस्तों को, 2 दोस्तों को, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दोस्तों को शेयर कर देना अगर मन करे तो, है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।